अस्सलाम वालेकुम। इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग यूट्यूब चैनल पर तमाम ख़वातीन हज़रात को खुश आमदीद। ये जैसा कि आप जानते हैं इलेक्ट्रॉनिक्स वीडियोज़ इस चैनल पर मैं अपलोड करता हूँ। मुझे उम्मीद है आप इसको पसंद आती होंगी आप लोगों को। आज एक नई वीडियो आपकी खिदमत में पेश है। इसका टॉपिक है हाउ टू यूज़ 150 वाट सोलर पैनल। 150 वाट का सोलर पैनल जो कि बहुत ही कॉमन सोलर पैनल है, उसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये आप तरीक़ाकार देख लेंगे तो आप कोई भी बड़े से बड़ा पैनल भी इसी तरीके से यूज़ कर सकेंगे उसको। चलिए वीडियो शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले नए आने वालों से गुजारिश है कि उस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, मेरी हौसला अफजाई होगी और आपको मेरी आइंदा वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो इस वीडियो में मैं आपको 150 वाट का सोलर पैनल जो है उसके डायमेंशंस बताऊंगा, फिर इसके सेल अरेंजमेंट्स बताऊंगा। 150 वाट के सेल किस तरीके से अरेंज किए जाते हैं, कैसे कनेक्ट होते हैं आपस में और कितने सेल होते हैं, और फिर क्वालिटी चेक, एक सोलर पैनल का क्वालिटी चेक क्या है वो मैं आपको बताऊंगा। आप अगर बाज़ार जाते हैं सोलर पैनल ख़रीदने के लिए तो ये क्वालिटी चेक आप ज़रूर परफॉर्म करें और उसके बाद सोलर पैनल ख़रीद के लाएं। फिर है आउटपुट ऑफ पैनल विद रिस्पेक्ट टू टाइम ऑफ द डे। दिन के मुख्तलिफ औकात में सोलर पैनल की आउटपुट कैसी होती है ये मैं आपसे शेयर करूँगा। फिर लोड विच कैन बी कनेक्टेड, 150 वाट के ऊपर आप क्या क्या चीज़ें चला सकते हैं। फिर इसके सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शंस जो हैं, अगर फ़र्ज़ करें 150 वाट के ज़्यादा पैनल आपके पास हैं तो सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन आप कैसे कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये एक सोलर पैनल है 150 वाट का। इसमें 36 सेल हैं, 36, और 18 वोल्ट से 20 वोल्ट इसकी आउटपुट होती है ओपन सर्किट वोल्टेज, और 150 वाट का है ये याद रहे कि 18 से 20 वोल्ट जो होते हैं ये डीसी होते हैं। इसकी डायमेंशंस जो हैं 4.9 फीट मल्टीप्लाइड बाई 2.2 फीट, यानी 4.9 फीट जो है ये लंबाई है, 2.2 फीट जो है ये चौड़ाई है उसकी, और 0.11 फीट जो है ये इसकी मोटाई है। उसके बाद है वेट। इसका वेट है तकरीबन 9.9 kg। एवरेजली मैं बात कर रहा हूँ, किसी कंपनी का थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, लेकिन ये फिक्स है कि 36 सेल होंगे, 18 से 20 वोल्ट इसकी आउटपुट होगी और 150 वाट होगा। 150 वाट के पैनल 100 आते हैं मार्केट में, बहुत है, और तकरीबन वेट इनका जो है वो 9.9 kg है। डायमेंशंस में इसलिए आपको बता रहा हूँ ये वाली डायमेंशंस जो हैं, ताकि अगर आपने इसके वो बनवाने हों, पैनल लगाने के लिए इसकी फाउंडेशंस बनानी हो, तो आपके पास ये डायमेंशंस हों तो आप इस हिसाब से बनवा सकते हैं। चलिए जनाब, ये है सेल अरेंजमेंट। सेल अरेंजमेंट आप देखें, सारे सेल्स जो है वो सीरीज़ में हैं। यहाँ से शुरू करें पॉजिटिव से, तो ये पॉजिटिव है, इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव उसके पॉजिटिव से कनेक्ट है, इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव से कनेक्ट है। तो इसी तरीके से आखिरी नेगेटिव जो है 36वां सेल जो है उसकी नेगेटिव हम बाहर निकाल लेते हैं, और फिर प्लस और माइनस हमारे पास दो टर्मिनल होते हैं जिनके ऊपर ओपन सर्किट वोल्टेज 18 से 20 वोल्ट आपको मिलेंगे। और ये 36 सेल्स का अरेंजमेंट जो है वो इस तरीके से होगा कि 9 सेल जो है लंबाई में लगेंगे और 4 सेल चौड़ाई में लगेंगे। तो इस तरीके से ये एक पैनल बनता है जिसकी चौड़ाई तकरीबन 2.2 फीट होती है, लंबाई तकरीबन 4.9 फीट होती है। तो ये हो गई इसकी डायमेंशंस और सेल अरेंजमेंट्स। इसमें ये देखें 36 सेल हैं और इनका अरेंजमेंट ऐसे है। आगे बढ़ते हैं। क्वालिटी चेक ऑफ सोलर पैनल। किसी भी सोलर पैनल को चेक कैसे किया जाए। किसी भी कंपनी का हो, बेशक किसी भी कंपनी का ना हो, मतलब जो है ब्रांडेड ना हो पैनल, या है ब्रांडेड हो, उसका चेक करने का यही तरीका है। क्वालिटी चेक आप इसको कैसे करेंगे कि भाई ये चैनल सही एफिशिएंसी दे रहा है या नहीं दे रहा, या देगा आइंदा या नहीं देगा। तो इस वक्त इस पैनल के जो पैरामीटर्स हैं वो कैसे चेक किए जाएं कि ये पैनल ठीक है। तो जनाब, पहला चेक है, एक मल्टीमीटर ले लीजिए और इसकी पॉजिटिव लाइन जो है, रेड जो है,
ये इस पैनल के ऊपर बैक साइड पे एक जंक्शन बॉक्स बना होगा, उसमें से 2 लीडें बाहर निकल रही होंगी, एक रेड होगी एक ब्लैक होगी। ब्लैक जो है ये माइनस है और रेड जो है ये पॉजिटिव है। तो ये पॉजिटिव लीड पॉजिटिव को लगाएं, नेगेटिव लीड नेगेटिव को लगाएं और वोल्टेज मेयर कर लें। यहाँ पर आप इसका स्केल जो है ऑटो पे रख लें या फिर इसका 50 पे रख लें। तो जब आप ये दोनों लीडें उसके साथ टच करेंगे और इसके ऊपर धूप पड़ती हुई होनी चाहिए, धूप में पड़ा हुआ होना चाहिए पैनल, इसका रुख सूरज की तरफ होना चाहिए, तो आपको मीटर पर जो है वो तकरीबन 20 वोल्ट आपको मिलेंगे, 20-21 वोल्ट। तो ये जो है 20 से 21 साढ़े 21 वोल्ट जो है ये अगर ये प्रोड्यूस कर रहा है तो इसका मतलब है इसकी जनरेशन ठीक है। अब इसका करंट चेक करना है। करंट कैसे चेक करेंगे? ये दोनों लीडें जो है इसकी आउटपुट से निकल रही हैं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। एक क्लैम्प मीटर लीजिए और वो उसके ऊपर लगा दीजिए पॉजिटिव लीड के ऊपर और दोनों लीड्स को शॉर्ट कर दीजिए। देखिए तकरीबन 8 से 9 एम्पियर वहाँ से मिल रहे हैं आपको। अगर तो शॉर्ट सर्किट करंट जो है 8 से 9 एम्पियर है तो ये पैनल बिल्कुल ठीक है। यहाँ मैं आपको गुजारिश करूँ कि ये ज़्यादा लंबी देर के लिए इसको शॉर्ट नहीं करना है, थोड़ी देर के लिए शॉर्ट करके आप इसको मेयर कर सकते हैं। या फिर दूसरा तरीका ये है कि आप इस मीटर से भी आप ये करंट मेयर कर सकते हैं। तो सीरीज़ में फिर ये मीटर को आपको लगाना पड़ेगा। नेगेटिव लीड से आप पैनल के नेगेटिव लीड से ये नेगेटिव लीड लगाएं, ये पॉजिटिव लीड जो है ये उसकी पॉजिटिव लीड से लगाएं और इसको करंट पे रखें। ये जो रेड वायर है ये निकाल के आप यहाँ लगाएं। ये जो तीर के निशान से मैंने दिखाया है ये 10 एम्पियर ऊपर लिखा हुआ है। आमतौर पर तमाम मल्टीमीटर्स में ये 10 एम्पियर तक की रेंज होती है। तो ये 10 एम्पियर पे रख के फिर आप ये 8 एम्पियर ये मेयर कर सकते हैं। तो ये है इसको मेयर करने का तरीका। या तो क्लैम्प मीटर से मेयर करें, क्लैम्प करके उसको शॉर्ट करके लीडों को शॉर्ट कर दें, क्लैम्प कर दें, आपको 8-9 एम्पियर मिल जाएंगे। या फिर मीटर को इसके सीरीज़ में लगा के फिर उसका करंट चेक करें आप। मुझे उम्मीद है आपको ये क्वालिटी चेक समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए ये जो है दिन की मुख्तलिफ औकात में ये आउटपुट है सोलर पैनल की, ये वाली। यहाँ से आप देखें तो ये 8 बजे सुबह से ये आउटपुट है इसकी यहाँ पर। तो बहुत कम मतलब जो है करंट ये दे रहा है। ये करंट वेव फॉर्म है बेसिकली। यहाँ जितनी ये रोशनी है इस तरफ, जैसे जैसे रोशनी बढ़ेगी ये वोल्टेज भी बढ़ेंगे और साथ साथ करंट भी बढ़ेगा। ये करंट वेव फॉर्म है, ये वोल्टेज इस साइड, ये आवर्स है, टोटल दिन का टाइम है। 8 बजे ये इतना, 10 बजे इतना करंट मिल जाएगा आपको, 12 बजे पीक मिल जाएगी आपको, 2 बजे भी आपको पीक मिल जाएगी, अच्छा करंट मिल जाएगा। और फिर शाम को 6 बजे देखें बहुत कम करंट फिर मिलता है, वही करंट मिलता है जो तकरीबन सुबह 8 बजे मिलता है। तो इस तरीके से ये करंट इसकी वेवफॉर्म जो है आप देखें विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो ये पीक आवर्स जो है ये वाला टाइम है, ये वाला जो टाइम है ना दिन के 12 बजे से या 11 बजे से लेके 2-3 बजे तक, ये सबसे अच्छी आउटपुट आपको मिलेगी। ठीक है जनाब। तो ये इधर दूसरा वेवफॉर्म देख लें, ये करंट है इस तरफ, ये देखें करंट और ये वोल्टेज है। तो आप देखें करंट जो है सबका विद रिस्पेक्ट टू वोल्टेज वो वेरी कर रहा है, लेकिन करंट जो है यहाँ पर आप वोल्टेज 0 वोल्ट है तो नो करंट, 5 वोल्ट है तो भी करंट कितना है तकरीबन 1 एम्पियर करंट आपको मिल जाएगा। तो इस तरीके से मुख्तलिफ जो है ना वोल्टेज पर मुख्तलिफ करंट आपको मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कनेक्टिंग लोड। अब इस पे पैनल पर आपने ये चेक कर लिया कि पैनल ठीक है, अब उस पर आप क्या चला सकते हैं। एक पैनल पे 150 वाट के पैनल पे क्या कुछ आप उस पर ऑन कर सकते हैं, चला सकते हैं। इस पर कोई बल्ब वगैरह तो आप लगाए नहीं, क्योंकि कोई भी बल्ब आप डायरेक्टली अगर आप इस पे ऊपर लगाएंगे तो ये बल्ब जल जाएगा। यानी दोनों लीडें अगर आप पैनल की बल्ब के साथ अटैच कर दें तो थोड़ी देर बल्ब जलेगा, उसके बाद वो फ्यूज़ हो जाएगा। फिर पंखा अगर आप चलाना चाहें उसके ऊपर, तो आप जानते हैं पेडेस्टल फ़ैन हमारे पास AC DC फ़ैन जो हैं या फिर DC फ़ैन जो है वो तकरीबन 60-70 वाट के होते हैं, तो वो आप इस पर चला सकते हैं। लेकिन मैं कहूँगा कि इस तरीके से आप ना चलाएं। ये भी पंखा चल जाता है लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि ऐसे ना चलाए। बेस्ट इज़ यूज़ चार्ज कंट्रोलर। ये इस किस्म का एक चार्ज कंट्रोलर आपको मिल जाएगा, तकरीबन
2 से 2,500 रुपये में। तो ये चार्ज कंट्रोलर जो है आप ले लें, आप 10 एम्पीयर का ले लें बेशक। तो ये चार्ज कंट्रोलर जो है ये आपको सेव करेगा आपकी चीज़ों को भी और आपके पैनल को भी। तो उससे इसका लगाने का तरीका क्या होता है ये देखें। इसको लगाने का तरीका ये है, ये देखिए जनाब, ये सोलर चार्ज कंट्रोलर है, ये पैनल है। पैनल से आपकी आउटपुट जो आ रही है वो इसमें सोलर चार्ज कंट्रोलर में आई है। सोलर चार्ज कंट्रोलर से फिर बैटरी में आते हैं बैटरी चार्जिंग के लिए, और फिर इसके पैरेलल में आप डीसी लोड कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर भी एक 2 टर्मिनल आपको मिल जाएंगे, प्लस और माइनस। ये देखें रेड और ब्लैक जो है, यहाँ पर भी आप डीसी लोड कनेक्ट कर सकते हैं, लेकिन यहाँ आप थोड़ा लोड कनेक्ट कर सकते हैं। अगर ज़्यादा लोड है आपका तो आप यहाँ से इस तरीके से आप कनेक्ट कर सकते हैं, यानी बैटरी के प्लस और माइनस लेकर लीड से कोई भी लोड आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये है जनाब इसको इस्तेमाल करने का तरीका। इसका फ़ायदा ये होगा कि जो वोल्टेज आ रहे होंगे सोलर पैनल से उनको ये रेगुलेट करके आपको देगा, उस आपके लोड को रेगुलेटेड वोल्टेज मिलेंगे। यानी दोपहर के वक्त अगर 20 वोल्ट आ रहे हैं और सुबह के वक्त अगर 11 बजे के करीब अगर जो है 12 या 14 वोल्ट आ रहे हैं, तो ये हर वक्त आपको तकरीबन 12 वोल्ट देगा। ठीक है, तो उससे आपकी चीज़ें महफूज होंगी, लोड महफूज होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये देखें ये पैरेलल कनेक्शंस हैं। ये आपके पास 3 पैनल हैं, तीनों एक जैसी वाटेज के होने चाहिए, एक जैसे वोल्टेज के होने चाहिए। ठीक है, यानी एक जैसे पैनल होने चाहिए। तो इनके सब के माइनस आपस में कनेक्ट कर लें, प्लस आपस में कनेक्ट कर लें। तो ये देखेंगे वोल्टेज 6 वोल्ट ही रहे, करंट बढ़ गया 9 एम्पीयर हो गया। हालांकि 3-3 एम्पीयर के 3 पैनल आपने कनेक्ट किए हैं, तो इसका मतलब है पैरेलल में करंट जो है ये जमा होता है। तो पैरेलल कनेक्शंस टू इंक्रीज करंट। ठीक है, ये आगे देखिए, ये दूसरा सीरीज़ कनेक्शंस हैं। तो इसका माइनस इसके प्लस में, इसका माइनस इसके प्लस में, और इस तरीके से आप कनेक्ट करते चले जाएं। तो ये आपको जो है वोल्टेज इंक्रीज़ कर देगा, पावर भी इंक्रीज़ कर देगा। यानी वोल्टेज देखें 36 वोल्ट हो गए, हालांकि 12-12 वोल्ट के ये पैनल हैं। तो 12 दिए 36 और 200 वाट का ये है एक पैनल। तो ये तीनों को जमा हो के आपको मिल गए 600 वाट। तो 36 वोल्ट 600 वाट, यानी पावर भी जमा हो रही है, वोल्टेज भी जमा हो रहे हैं। करंट ऑफ कोर्स सेम रहेगी सीरीज़ में। ठीक है, तो ये है इनको कनेक्ट करने का सही तरीका। आगे बढ़ते हैं। फंक्शन ऑफ सोलर चार्ज कंट्रोलर। ये मैं यहाँ पर ये सोलर चार्ज कंट्रोलर आल्सो नोन एज द सोलर रेगुलेटर इज बेसिकली ए सोलर बैटरी चार्जर बिटवीन ये सोलर बैटरी चार्जर कनेक्टेड बिटवीन द सोलर पैनल्स एंड बैटरी। सोलर पैनल्स और बैटरी के दरमियान में इसको कनेक्ट करते हैं। ये वोल्टेज को रेगुलेट करके आपकी बैटरी को देता रहता है और उसको ओवर चार्ज होने से बचाता है। एक तो रेगुलेट करके देता है, दूसरा ओवर चार्ज होने से बचाता है, जिससे बैटरी की लाइफ बढ़ेगी आपकी। ठीक है जनाब, तो बैटरी की ओवर चार्जिंग होने से बैटरी की प्लेटें बेंड होती हैं और वो आपस में शॉर्ट होने का अंदेशा होता है। इसलिए बैटरी को ओवर चार्जिंग से बचाना चाहिए। ये मैंने बताया आपको कि कैसे इसको कनेक्ट करते हैं। तो मुझे उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपका कोई सवाल हो तो कमेंट्स में मुझे लिख दें, मैं इंशाल्लाह आपको जवाब देने की कोशिश करूँगा। नए आने वालों से गुजारिश है कि इस चैनल को जाते जाते सब्सक्राइब कर लें, इससे मेरी हौसला अफजाई होगी और आपका 1 मिनट भी नहीं लगेगा। तो इसको सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो को दूसरों के साथ शेयर करना मत भूलिए, इससे नॉलेज स्प्रेड करने का आपको अजर मिलेगा। अल्लाह आपका हामी और नासर हो। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, उस वक्त तक अल्लाह हाफिज़।